अब हम आते हैं एंटी सूट इंजंक्शन के ऊपर। अब एंटी सूट इंजंक्शन होता क्या है? यहां पे यू आर प्लेइंग द कोर्ट, यू आर प्लेइंग द कोर्ट टू एक्चुअली रिस्ट्रेन द अदर पार्टी फ्रॉम फाइलिंग सूट इन सम अदर केस। फॉर एग्जाम्पल, ए वर्सेस बी का जो सूट है ये ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, ये ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है। आगे जाके ए दोबारा से ए वर्सेस बी एंड सी का केस किसी दूसरे कोर्ट में चालू करवा देता है। ओके, अब यहां पे ए बोलता है कि इस सूट में द डिसीजन विल बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव, द डिसीजन विल बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव बिकॉज यहां पे मैंने बी के साथ साथ सी को भी टैग किया। एंड यहाँ पे ए इज एक्चुअली आस्किंग फॉर एंटी सूट इंजंक्शन। हमको यहाँ पे याद रखना है कि एंटी सूट इंजंक्शन यहाँ पे ग्रांट किया जा सकता है अगर ये जो सूट है ए वर्सेस बी एंड सी का जो सूट है ये एक सुपीरियर कोर्ट में फाइल हुआ है, सुपीरियर कोर्ट में फाइल हुआ है, तो यहाँ पे सुपीरियर कोर्ट कैन एक्चुअली ग्रांट एंटी सूट इंजंक्शन। एंड ये बोल सकता है कि जो ए वर्सेस बी का केस पुराने कोर्ट में चल रहा है इसके ऊपर वी आर ग्रांटिंग इंजंक्शन, ये केस आगे नहीं बढ़ेगा। ओके, तो यू विल हैव टू रिमेंबर दैट एंटी सूट इंजंक्शन कैन ओनली बी ग्रांटेड बाय सुपीरियर कोर्ट्स। अब फॉर एग्जांपल कि ए वर्सेस बी एंड सी का केस एक सुपीरियर कोर्ट में फाइल नहीं होता, ओके, देन इन दिस केस एंटी सूट इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड। ओके, अब जो एंटी सूट इंजंक्शन के ट्रेसेस हैं यू कैन सी दिस इन सेक्शन नंबर 41 clause A and B of specific relief act। इन clauses में आप जाओगे then you will see anti-suit injunction के traces। एंड यहाँ पे आप ये भी देखोगे एक सुपीरियर कोर्ट ही इन इंजंक्शंस को ग्रांट कर सकती है। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज हमको याद रखनी है दैट एंटी-सूट इंजंक्शन इज ऑलवेज अपॉन द पार्टीज। यहां पे आप कोर्ट के ऊपर इस इंजंक्शन को नहीं लगा रहे हो, तो यू विल हैव टू रिमेंबर दैट एंटी सूट इंजंक्शन इज ऑलवेज अपॉन द पार्टीज एंड इट इज नेवर अपॉन द कोर्ट्स। अब हमको ये चीज भी याद रखनी है दैट एंटी सूट इंजंक्शन कैन ओनली बी ग्रांटेड इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। बहुत ही रेयर एक केस में एंटी सूट इंजंक्शन जो है ये ग्रांट हो सकती है, वेयर देयर विल बी अ इररिपेरेबल मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, इररिपेरेबल मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। इन्हीं केसेस में आप एंटी सूट इंजंक्शन जो है ये ग्रांट कर सकते हो। ओके, अब एंटी सूट इंजंक्शन जो है ये एक इंडियन कोर्ट फॉरेन कोर्ट के ऊपर भी ग्रांट कर सकती है। यानी एक इंडियन कोर्ट बोल सकती है दैट द पार्टीज विल नॉट इंस्टीट्यूट अ केस इन अ फॉरेन कोर्ट। ओके, अब इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास एक जजमेंट है। अब यहां पे हमारे पास दिनेश सिंह ठाकुर का केस है। अब इस केस में क्या हुआ था, यहां पे जो हस्बैंड है, हस्बैंड जो है ही यूज्ड टू रिसाइड इन यूएसए। हस्बैंड यूएसए में रहता था, वहां पे ये काम करता था। एंड वाइफ जो है ये इंडिया वापस आ गई थी, ये इंडिया में रहती थी। अब हस्बैंड ने यहाँ पे इंडिया में डाइवोर्स का केस डाल दिया, डाइवोर्स का केस इसने इंडिया में डाल दिया। एंड वाइफ जो है इन्होंने यूएसए में मेंटेनेंस का केस डाल दिया बिकॉज इनकी शादी यूएसए में हुई थी एंड दैट इज वाई वाइफ हैड एक्चुअली अप्लाइड फॉर मेंटेनेंस इन यूएसए। अब वाइफ ने ऐसा इसलिए किया था बिकॉज यूएसए में देयर इज अ हायर अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, वहां पे वाइफ को ज्यादा मेंटेनेंस मिलती एंड दैट इज वाई इसने वहां पे मेंटेनेंस का सूट फाइल कर दिया। अब यहां पे हस्बैंड ने एंटी सूट इंजंक्शन के लिए अप्लाई की है इंडिया के कोर्ट में। इसने कोर्ट को बोला है दैट प्लीज आस्क द वाइफ टू नॉट फाइल द मेंटेनेंस सूट इन यूएसए। यहां पे हस्बैंड की इस एप्लीकेशन को डिनाई कर दिया गया था बिकॉज दिस केस वॉज नॉट फिट फॉर एंटी सूट इंजंक्शन।
तो ये कुछ चीजें हमको याद रखनी है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी सूट इंजंक्शंस।